हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज हम बात करेंगे आपके सबसे पसंदीदा ब्रांच आज के समय का, वो है आपका सिविल इंजीनियरिंग। क्या सिविल इंजीनियरिंग से आपको इंजीनियरिंग करना इस बार सही है, और अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं सिविल से तो क्या फ्यूचर स्कोप रहने वाला है। और आज के समय में जहां पर सीएस और आईटी इंडस्ट्री अपना जलवा बिखेर रही है और आप अपने चारों तरफ भी देख रहे हैं कि सीएस और आईटी ब्रांच के स्टूडेंट को कितने हाई पैकेज की सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे में इस समय में क्या सिविल इंजीनियरिंग आप लोगों का कमाल कर रहा है। और सिविल इंजीनियरिंग में हम खास करके बात करेंगे आपसे कॉलेज, जॉब, सैलरी, हायर स्टडीज एंड सैलरी आफ्टर 10 ईयर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। अगर आपको दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेना है तो सबसे पहले आपको जो है कॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो उसके बाद जो आपको कॉलेज मिलता है, अगर वो आपका टॉप का कॉलेज है तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यहाँ से ये मिलता है कि डायरेक्ट आपको जो है यहाँ पे जॉब अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज विजिट करके या फिर उस कॉलेज के सीनियर्स से आप ये कंसल्ट कर सकते हैं कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है। मैक्सिमम अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, तो वहां पे सारी चीजें अच्छी होती हैं। अच्छी कहने का मतलब आप कम बजट में पढ़ भी लेते हैं और आपका प्लेसमेंट भी हो जाता है, जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आगे सिविल इंजीनियरिंग में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आपका जॉब का आता है। जॉब में यहाँ पे क्या सिनारियो बनता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप सीएस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ज्यादातर जो जॉब्स देखने को मिलेगी वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब देखने को मिलेगी। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है कि यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे प्राइवेट से ज्यादा स्कोप आप लोगों का गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा सिविल इंजीनियरिंग में जो आपका डोमिनेंट रहता है वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर ही रहता है। क्योंकि चाहे आपका एसएससी जेईई हो या फिर आप लोगों का पीडब्ल्यूडी हो या सीपीडब्ल्यूडी हो या आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां पे सबसे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जॉब्स आती हैं वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग की होती है। और मैक्सिमम तौर पे हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं उनमें से लगभग 75% स्टूडेंट्स जो है अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं, या फिर हम कहें कि जिनकी प्रिपरेशन अच्छी लेवल की होती है वो अपने कॉलेज को पास आउट होने के बाद ही गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम खेल है ना वो आपका गवर्नमेंट सर्विस का ही है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग में बात करूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप लाइन में बात करोगे या इरिगेशन लाइन में बात करोगे तो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी यहाँ पे जॉब्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा हायर डिग्री लेनी पड़ेगी। दो तरीके से आप स्टेबल हो सकते हैं, या तो आप हायर डिग्री लीजिए या फिर आप ज्यादा एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है। आपको आपके पास अगर डिग्री में अगर आपके पास हायर डिग्री है, हायर डिग्री के तौर पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप कर सकते हैं अपने बीटेक के कोर्स को या फिर आप कर सकते हैं अपने एमटेक के कोर्स को। ये सारे कोर्सेस आपके हायर डिग्री में आते हैं। जो जूनियर लेवल के कोर्सेस हैं वो हैं आपके डिप्लोमा कोर्सेस, ठीक है। तो आप इस तरीके से ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम बात करें तो जॉब्स का तो यही सिनारियो आप लोगों का रहता है। सैलरी अगर हम बात करें जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो अगर मैं गवर्नमेंट सर्विस की बात करता हूं तो गवर्नमेंट सर्विस में तो आपको तो मालूम है कि गवर्नमेंट सर्विस में कम से कम आपका 65,000 रुपए सैलरी से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में हुए, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी लगती है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर दोनों की वैकेंसी जो आती है वो सिविल इंजीनियरिंग में आती है, जिसके लिए आपका योग्यता जो है जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा और सीनियर इंजीनियर के लिए आप लोगों का बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड होती है, ठीक है। प्राइवेट फील्ड में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो प्राइवेट फील्ड में डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो और किस लाइन में जा रहे हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बात करें तो जो टॉप की कंपनियां हैं जैसे आपकी एलएनटी हो गई, ये आपकी टॉप की कंपनी है, ठीक है। एसीसी सीमेंट हो गया, ये आपका टॉप की कंपनी है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अगर वो कंपनी डायरेक्टली आप लोगों को कैंपस प्लेसमेंट करके हायर करती हैं तो कम से कम आपका 6 LPA का पैकेज स्टार्टिंग होता है अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो, ठीक है। बीटेक अगर आपने किया हुआ है और अगर आपने अच्छे कॉलेज से किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपका प्लेसमेंट हुआ एलएनटी जैसी बड़ी कंपनियों में तो 6 LPA से पैकेज आपका स्टार्ट होगा, इससे कम आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल के गवर्नमेंट कॉलेज से हैं या फिर किसी टॉप के प्राइवेट कॉलेज से हैं, वहां से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों का बीटेक करने के बाद 4 से 5 LPA तक का पैकेज
आप लोगों का स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी कॉलेज है जहां से आप लोग का 8 लाख का भी पैकेज आता है सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन आपका ये केसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में आप लोगों का जो सैलरी है, जो पेमेंट का स्ट्रक्चर है, वो उस अकॉर्डिंग बढ़ता है जिस अकॉर्डिंग आप अपना समय कंस्ट्रक्शन लाइन में, इरिगेशन लाइन में, किसी भी लाइन में अगर आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की सैलरी उसी रेंज में आपकी आगे बढ़ती है। ठीक है, जबकि आप अदर ब्रांचेस को देखेंगे जैसे कि CSIT वगैरह हो गया, वो लोग स्टार्टिंग ही अपना 8 to 10 LPA से करते हैं अगर वो टॉप कॉलेज से पढ़े हुए हैं तो। ठीक है, लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी का युग है तो इन लोगों के लिए ये चीज़ें कॉमन है, लेकिन बाद में जाकर के कहा जाता है ना कि हर बार एक समय आता है, हर ब्रांच का एक दौर आता है, तो बाद में जाकर के जब टेक्नोलॉजी और डेवलप होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे टिक नहीं पाते CS और IT वाले। इसलिए आज के सेक्टर में जो सबसे अधिक मतलब सबसे कम पैसे कमा रहे हैं वो भी CSIT वाले हैं, सबसे अधिक पैसे कमा रहे हैं वो भी CSIT वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपना समय दिया तो निश्चित तौर पे आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आप लोगों की जो कि सैलरी एक्सपेक्टेशंस है सिविल इंजीनियरिंग की हम स्पेशली बात करें तो। हायर स्टडीज़ की बात करता हूं अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पढ़ने के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो हायर स्टडीज़ आप कर सकते हैं, अपने BTech और MTech के कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा आप MBA भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप टीचिंग भी करा सकते हैं, जिसके लिए अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हैं या फिर आप सरकारी किसी भी BTech कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हैं। उसके लिए आपको हायर स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। तो हायर स्टडीज़ का भी सुविधा आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग में देखने को मिलता है। सैलरी आफ्टर 10 ईयर जो होता है, इसको मैं बता दूं तो आप लोगों का लगभग 3 से लेकर के 4 लाख पर मंथ आप लोगों का इनकम हो जाता है आफ्टर 10 ईयर, अगर आप सर्वाइव करते हैं प्राइवेट सेक्टर में सिविल इंजीनियरिंग से L&T जैसे किसी अच्छी बड़ी कंपनी में। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 10 साल बाद आप लोग का सैलरी उतना हो जाता है, क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग ही आप लोग अपना 5 to 6 LPA से करते हैं, तो आराम से उनकी सैलरी पहुंच जाती है। तो ये आप लोगों का टोटल सिविल इंजीनियरिंग का डिमांड रहा, एक ऐसी ब्रांच जिसका जलवा कह सकते हैं, इसका समय कह सकते हैं, कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप लोगों की दुनिया में कभी बंद नहीं होगी। ठीक है, लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और आने वाले समय में और तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन चलेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी आप लोगों की डेवलप होगी, जिसके कारण आप लोगों का जितना ज़्यादा इकोनॉमी आपकी तेजी के साथ ऊपर जाएगी उतना ही ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग का डिमांड हमेशा बढ़ता जाएगा। लेकिन जो क्रेज़ है मोस्ट ऑफ द केसेस में सिविल इंजीनियरिंग का, वो आप लोगों का गवर्नमेंट सेक्टर के तरफ ही रहेगा। प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर हम बात कर ले, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं, अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है, डिप्लोमा के बाद अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 17,000 रुपये से लेकर के और 20,000 रुपये तक आपकी होती है, जो कि आप लोगों की ये डिप्लोमा की सैलरी है, जो कि स्टार्टिंग है। अगर आप लोगों का कहीं कैंपस प्लेसमेंट हुआ है या फिर आप कहीं मान लीजिए कि किसी सोर्स से आप गए हुए हैं या फिर किसी रेफरेंस से अगर आप गए हुए हैं तो ये आप लोगों का पूरा सिनेरियो रहा जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग का रहा। मुझे उम्मीद है आपको ढेर सारी बातें सिविल इंजीनियरिंग के बारे में समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।